हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज बड़े दिनों बाद फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0 विद डुअल चैनल एबीएस। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, डुअल चैनल एबीएस के साथ और क्या क्या यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, प्राइस अभी आपको कितनी पे करनी होगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे और वीडियो के एंड तक ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू होंडा बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वॉक अराउंड से शुरुआत करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले की देख लीजिए। नॉर्मल होंडा की लोगों के साथ आप लोगों को जो की है वही मिल रहा है और ये टैंक माउंटेड की स्लॉट आपको मिलेगा। कुछ सेम आप लोगों ने यहाँ पर NX 200 के दौरान भी देखा था। अब देखिए दोस्तों, चेंज तो यहाँ पर कई हुई है, लेकिन मेन 5 से 6 बड़ी जो चेंज है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो हेडलैम्प है वो बताना चाहूँगा। अभी आप लोगों को CB300F की जो थोड़ी सी लुक है वो आप लोगों को यहाँ पर दिलाने की कोशिश कर रही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट जो उसको यहाँ पर लाया गया है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑल LED आप कह सकते हैं हेडलैम्प का सेटअप है, आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी पहले ये DRL आप लोगों को जिस तरीके से शेप में मिला नहीं करता था, और यहीं पर आप लोग हाई बीम लो बीम पास लाइट को जो है कुछ इस तरीके से ऑपरेट भी कर पाएंगे। हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट, इसको ऑपरेट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर इग्निशन को ऑन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जैसे आप लोगों ने OBD2B मॉडल आप लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग की को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो टर्न सिग्नल्स है वो अपने आप जल रही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर हज़ार्ड को ऑफ कर रहा हूँ और अगर मैं सिर्फ यहाँ पर मान के चलिए राइट यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है इसको अगर मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ब्लिंक कर रही है और लेफ्ट वाली यहाँ पर जो टर्न सिग्नल है वो स्टिल यहाँ पर जलती भी आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि जो चेंज है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। बाकी अब इसको यहाँ पर बंद करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को यहाँ पर अपडेट के बारे में बताऊँ तो वो डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल है यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी मीटर कंसोल दोस्तों आप लोगों ने SP125 या फिर SP160 के दौरान या फिर आप लोगों ने एक्टिवा के दौरान भी देखा, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ एडिशन में क्या मिल जाएगा वो है दोस्तों इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जिसको होंडा यहाँ पर होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम कहती है। जैसे आप ऑन कर रहे हैं होंडा के लोगों के साथ, ये आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर नजर आएगी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो आप लोगों को मिल रहा है, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को दिख रहा है और टॉगल करने के लिए ये जो बटन है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्यूल जो है उसको कितनी है वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, या फिर अगर आप रेंज देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर बता रही है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो ये जो ट्रिप A ट्रिप B को अगर आप रिसेट वगैरह करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर फंक्शन में देख रहे हैं, मतलब सेटिंग्स में जाके, तो फंक्शन में आप लोग को यहाँ पर ये होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। ऑन ऑफ करने के लिए ट्रिप A, ऑटो रिसेट, इको इंडिकेटर वगैरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। डिस्प्ले में अगर आप लोग देख रहे हैं तो डिस्प्ले टाइप आप लोगों को मिल रहा है बार या सिंपल। सिंपल में करने से जो टैकोमीटर मैंने आपको बताया था वो हट जाएगी। ब्राइटनेस ऑटो या मैनुअल पे आप सेट कर सकते हैं। थीम आप देख सकते हैं, डार्क में करेंगे तो जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीटली डार्क हो जाएगा, ऑटो में सेट करी गई है अभी इसको। फेवरेट इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, ट्रिप A, ट्रिप B का एवरेज कंजम्पशन वगैरह, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं जनरल में तो डेट एंड टाइम फिक्स किया जा सकता है, यूनिट यहाँ पर फिक्स करी जा सकती है, ठीक है। और मोबाइल की तरह रिस्टोर डिफॉल्ट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और ब्लूटूथ पेयरिंग दोस्तों ये भी आप लोग कर सकते हैं। होंडा की रोड सिंक जो ऐप है उसको अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो आप लोग टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS के साथ जो म्यूजिक है उसको भी आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं सर्विस में, तो ये मेंटेनेंस की जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर बैटरी वोल्टेज के साथ दिखेगी और सिस्टम इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोग यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें दिख रही है। बाकी न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, देन ABS का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप लोग को सेंसर है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। टर्न सिग्नल वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर शो हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आप लोगों को यहाँ पर चीज़ देखने को मिल जाएगी वो है इसकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसको यहाँ पर कंपनी ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ट्रैक्शन कंट्रोल तो आप लोगों को मिल ही चुका है। सेफ्टी में अगर आप लोग देख रहे हैं, पहले जो सिंगल चैनल ABS था सिर्फ फ्रंट टायर में आप लोग को ABS मिलता था, अभी आप लोग को यहाँ पर जो रियर टायर है इस पर भी ABS देखने को मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा इंजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हल्का सा पावर टॉर्क में चेंज करा गया है। इंजन कैपेसिटी सेम है, 184.4 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो आप इंजन काउल देख पा रहे हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन
मतलब इसकी जो पैकेजिंग है थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। बाकी अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल NX 200 जैसी ही है, जो पहले 17.2 PS की थी अभी 17 PS की मिल रही है। और पहले जो टॉर्क आप लोगों को 15.9 न्यूटन मीटर का मिलता था, अभी आप लोगों को 15.7 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच दोस्तों आप लोगों को पहले भी मिलता था, और ट्रैक्शन कंट्रोल अभी कंपनी ने जोड़ी है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब दोस्तों क्योंकि OBD2B वाली बाइक है, तो आप देख सकते हैं एक सेंसर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करा गया है। ये चीज आप लोगों ने SP 125 या फिर SP 160 के दौरान भी देखी थी, ताकि इसको और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली या फिर आप कह सकते हैं पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सके। तो मोटा मोटा दोस्तों ये जो चेंजेस था वो मैंने आप लोग को यहाँ पर अभी बता दिया है। अब दोस्तों प्राइस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले के मुकाबले अभी आप लोगों को 15 से 17 हजार रुपए आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा पे करना हो रहा है। अब बाकी दोस्तों प्राइस के बारे में मैं आप लोगों को आगे भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चीजें क्या क्या और हमें यहाँ पर मिल रही है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। काफी तगड़ी वाली आपको फाइबर की जो मडगार्ड है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। 110/70 सेक्शन की दोस्तों काफी चौड़ी वाली टायर जो पहले आप लोगों को मिलता था अभी भी आपको मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ABS के साथ ये जो 276 mm की पेट्रोल डिस्क है विद दिस निसन कैलिपर जो पहले भी मिलता था, सेम अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी सस्पेंशन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर शोवा की तरफ से मिलती है, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो रिफ्लेक्टर है वो तो आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो इसकी जो ये एग्जॉस्ट है, ये मफलर कवर आप लोगों को मेटालिक मिलते हैं जैसे पहले मिलता था। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कॉम्पैक्ट पहले भी दिखती थी, अभी भी सेम ही दिखती है, लेकिन इसकी जो आवाज़ है क्योंकि पावर फिगर में हल्का सा चेंज करा गया है, तो इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, आपको कैसी लगी बिल्कुल नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस तरीके से दोस्तों जैसे पहले आप लोगों को टेल लैंप मिला करता था, सेम अभी भी आपको मिल रहा है। होंडा की स्टिकरिंग है फ्रंट की तरह, रेयर में भी सेम आप लोगों को जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर ये आप लोगों को फ्लेक्सिबल नहीं मिल रही है। टेल टाइडी दोस्तों या फिर आप कह सकते हैं ये काफ़ी लंबी है, आपको कीचड़ वगैरह से प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर यहाँ पर आप लोगों को एक LED जलती हुई दिखेगी नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। साथ ही अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कैमरा जब तक आप इसको रियल में नहीं देखते हैं। ये आप लोगों को काफी मैसिव सी 140/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी दोस्तों मुझे यहाँ पर ये फील होता है कंपनी ने ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, डुअल चैनल ABS दिया है। अगर टायर भी, क्योंकि प्राइस भी काफी बढ़िया, तो टायर भी अगर रेडियल बन जाती तो शायद ये और बेहतर हो सकती थी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। उसके साथ दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 220 mm की जो पेडल डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके बिकॉज ऑफ दिस पेडल डिजाइन ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है, ये भी आपको मिलेगा विद दिस निसन कैलिपर। बॉक्सेस और स्विंग आर्म के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन जो पहले आप लोगों को मिलता था अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो लेफ्ट पोर्शन में जब आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड भी मिलेगी दोस्तों एज एन एक्सेसरीज, उसको भी आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं बॉक्सेस और स्विंग आर्म के साथ ये जो ओपन चेन सिस्टम है, मेन स्टैंड के साथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और एक्सेलरेशन टेस्ट तो हम लोग इसकी करेंगे। बाकी दोस्तों सीट बिल्कुल ही सेम है जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये स्प्लिट सीट मिल रहा है पकड़ के पीछे बैठने के लिए, पिलियन के लिए यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है वो भी मिलेगा। और सीट हाइट करीबन यहाँ पर आप लोग को 795 की मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है तो भी आप आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं भले आपको ये टैंक फाइबर के ऊपर दिख रही हो, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो मेटालिक है और वो आप लोग को 12 लीटर की मिलेगी। साथ ही यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग भी दिया गया है ताकि दर्शाया जा सके कि ये जो इंजन है इसको फ्लेक्सिबल से भी रन करा जा सकता है। और माइलेज 40 से 45 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये भी आप लोगों को 167 mm तक की मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सही आप कह सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी वेट के बारे में बताऊँ, 142 किलोग्राम तक की आपको मिल जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा कोई चेंज जो है वो आप लोग को समझ में आएगी नहीं। अगर आप यहाँ पर 164 अपाचे से भी कंपेयर करें तो भी आप लोगों को 4 किलो हल्की ही दिखेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको वेट के बारे में बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मीटर कंसोल जो है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन हैंडल बार के बारे में आपको बता दूँ। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज तो हुआ नहीं है, लेकिन इसको टॉगल करने के लिए ये सारी जो गियर्स है यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। बाकी हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है, ये टर्न सिग्नल
हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। इंजन किल स्विच आपको मिलेगा और ये हज़ार्ड लैंप के लिए स्विच है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना ही है। अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इंतजार किया था। जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है, पहले के मुकाबले अभी करीबन 15 से 17 हज़ार रुपये तक इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो ये अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 1,93,000 से 94,000 तक के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों ये जो रियर व्यू मिरर है, अब देखने में तो आप लोगों को काफ़ी ये स्पोर्टी दिखेगी, लेकिन एक्चुअल चलने में जब आप देख रहे हैं तो इसकी रियर व्यू कैसी देती है। चलिए राइड पर चलते हैं, देन इसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ ऑल न्यू 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0 विद डुअल चैनल एबीएस। सीट 795 एम की है दोस्तों। हाइट अगर आपकी 5'5" तक है तो मैनेज आप कर पाएंगे। रियर फिटेड फुट पेग है। सीट जो है थोड़ी सी आपको टाइट साइड पर ही मिलेगा, लेकिन कंफर्टेबल है, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। स्पेस की चाहे आप हो चाहे पिलियन हो, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो नहीं रही है। और देखिए हैंडल बार काफ़ी चौड़ी है और आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, एकदम ही हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर झुकने की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और उल्टे साइड से आना बंदों का यहाँ पर फैशन है। और ये दोस्तों सेकंड गियर, थर्ड गियर, देखिए ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ इसकी पिछली मॉडल्स अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि 0.2 PS 0.2 न्यूटन टॉर्क पावर घटी है, तो यहाँ पर मतलब ऐसा सच कोई आप लोगों को एक्सेलरेशन में फ़र्क इनिशियल में दिख रहा है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में दोस्तों पहले परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले क्लच देखिए भाई, मतलब 100 सीसी की गाड़ी है क्या भाई, इतना सॉफ्ट है, ठीक है। अब देखिए इसको करीबन ले चलेंगे हम लोग 5th गियर पर ही, टॉप गियर पर, और थोड़ा सा स्पीड पर इसको ले चलता है करीबन 60 पे। और देखिए 4th गियर पे आ गया, क्लच छोड़ दिया, 3rd गियर पे आ गया, क्लच छोड़ दिया, 2nd गियर पे आ गया, क्लच छोड़ दिया। और देखिए आरपीएम तो भाई मतलब इंक्रीज हुई है, लेकिन क्या स्मूथली यहाँ पर वो मतलब जैसे आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ दे रहे हैं, स्लीपर असिस्ट क्लच क्या ही स्मूथ यहाँ पर काम कर रही है। रियर टायर हल्की सी भी नहीं फिसली है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं दोस्तों, अगर आप इस तरीके से हाईवे पे हैं, सामने से फट से आपकी कुछ आ गई और आप एग्रेसिव गियर डाउन करके स्पीड को अगर आप स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो वहाँ इंजन ब्रेकिंग करने के टाइम पे जब आप एग्रेसिव गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं तो रियर टायर स्लिप नहीं करेगी। स्लीपर असिस्ट क्लच बखूबी यहाँ पर काम करती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और साथ ही यहाँ पर अभी ट्रैक्शन कंट्रोल भी जुड़ चुकी है, तो भाई क्या ही कहना, मतलब सेफ्टी में 4 चांद लगा दिए कंपनी ने यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनिशियल जो इंप्रेशन था दोस्तों वो मैंने आप लोगों के साथ बताई है। बाकी आप यहाँ पर राइड कर रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ हो, आप लोगों को स्पेस में यहाँ पर सीट में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। बाकी पकड़ के पीछे बैठने के लिए ग्रैब हैंडल तो यहाँ पर पिलियन के लिए आप लोगों को मिलेगा ही। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग गियर के बारे में अगर बात करें तो देखिए हल्का से एफर्ट जैसे पहले आप लोगों को देना होता था, वही हल्का से एफर्ट आप लोगों को अभी भी देना हो रहा है अप या फिर यहाँ पर डाउन शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी स्मूथनेस है, स्मूथनेस में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। तो जब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लच, गियर, स्लीपर क्लच इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंजन के बारे में बात हो रही है, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट, हैव ऑलरेडी केप्ट इट ऑन फर्स्ट गियर विद स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स। $60 crossed, let's see, we'll try till road permits, 100 also crossed। देखिए दोस्तों सीधी सी बात मैं आप लोगों से कहूँगा, वाइब्रेशन इवन 90-95 पर भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है। एक्सीलरेशन दोस्तों टॉर्क पावर हल्की सी घटने की वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा कोई जो फ़र्क है वो समझ में यहाँ पर आया नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा दोस्तों स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है, लेकिन डेफिनेटली अगर टायर्स यहाँ पर रेडियल होती तो और मज़ा आता। यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू दोस्तों मतलब नॉर्मल राइड पे तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ लॉन्ग राइड के लिए अगर ऑयल कूलिंग मिल जाती तो और ये बेहतर हो सकती थी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देखेंगे दोस्तों, अगेन मैं कहूँगा 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कंफर्टेबल कुछ स्पीड मुझसे आप पूछेंगे फॉर दिस काइंड ऑफ हाईवे राइड, मैं बोलूँगा दोस्तों 100 तक भी अगर आप खींच रहे हैं आप लोग आराम से इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को स्टेबिलिटी जो है बहुत बेहतरीन मिलेगी। इनफैक्ट वाइब्रेशन भी आपको बहुत ज़्यादा फील होगा नहीं। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको देख रहे हैं यहाँ पर तो इंस्टेंटेनियस जो फ्यूल इकोनॉमी है, जिस गियर पे जिस आप यहाँ पर स्पीड पे चला रहे हैं कितना आपको माइलेज मिलेगा वो बता देती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि डुअल चैनल एबीएस आई है तो एबीएस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको करीबन ले चलेंगे 70 की स्पीड तक, एंड फ्रंट ब्रेक एट द स्पीड ऑफ 69। ओ माय गॉड, फ्रंट ब्रेक दोस्तों जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस करी है पत्थरों पर, जब मैं लेके गया कंकड़ों पर, तो हल्की सी यहाँ पर वो एबीएस ने जो है अपने इंट्रूशन दिखाई है। शायद वहाँ पर बाइक फिसलने वाली थी तो एबीएस यहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों जो मेन चीज़ है, क्योंकि फ्रंट टायर में एबीएस तो पहले भी थी, रियर टायर में आप लोगों को एबीएस नहीं मिलता था, तो इसको थोड़ा सा खींचेंगे हम लोग करीबन 80 के स्पीड पर। 83 पे मैंने रियर यहाँ पर ब्रेक को प्रेस किया है।
ओ हो। अब देखिए बात यह है दोस्तों कि प्रोग्रेसिव नेचर की तो ये है ही, और जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया, जब मैं अगेन कहूँगा जब मैं कंकड़ों पर इसको लेकर आया तो यहाँ पर भी एबीएस ने अपनी इंट्रूशन दिखाई। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्की सी फिसली उसके बाद एबीएस आई है, फिसलने के पहले ही एबीएस यहाँ पर आ गई है। तो अब कह सकते हैं ओवरऑल ब्रेकिंग जो यहाँ पर आप लोगों को गजब मिल रही है, और सही में एबीएस जो है रियर ब्रेक में काम भी कर रही है। और अब दोस्तों रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे, वही करीबन 50-60 के स्पीड पर 68 पे रियर विथ फ्रंट। दोस्तों पीछे देख कर ही ब्रेक करा गया है, कोई था नहीं। मैं कहूँगा दोस्तों आप लोगों को ना, देखिए मैंने एनएक्स को भी ट्राई किया और मैं इसको भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे एनएक्स से ज़्यादा बढ़िया ब्रेकिंग इसकी लगी। भले ही वेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 5 किलोग्राम एनएक्स में ज़्यादा है 200 में, लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर लगी। ओवरऑल ब्रेकिंग दोस्तों डेफिनेटली एबीएस यहाँ पर रियर टायर में काम कर रही है, और ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोग को यहाँ पर गजब मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि डुअल एबीएस आने के बाद यहाँ पर इसकी सेफ्टी में 4 चांद कंपनी ने लगा दिए, बहुत बेहतरीन कर दिए कंपनी ने। और अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो देखिए, अगर आप लोग, मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पर भी आपको ऑलरेडी कहा है, ऐसी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, हाई स्पीड, कॉर्नरिंग, इन सारी चीज़ों में दोस्तों आप लोग को इस बाइक के साथ मज़ा आने वाला है। लेकिन जब आप यहाँ पर ऑफ रोड पे जाना तो एक बार ऑफ रोड भी देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से उबड़ खाबड़ रास्तों पर जब आप आ रहे हैं, आप देखिए स्टिफनेस तो आपको मिलेगा ही यहाँ पर, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर, क्योंकि यूएसडी और मोनोशॉक का यहाँ पर आपको मिक्सचर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो रियर सस्पेंशन में कहूँगा फ्रंट से ज़्यादा आपको यहाँ पर झटका बिल्कुल महसूस कराएगी। इनफैक्ट अगर आप इस तरीके से ज़्यादा गड्ढों पर भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत झटका फील कराए, लेकिन दोस्तों सस्पेंशन के सेटअप के हिसाब से जहाँ यूएसडी और मोनोशॉक है तो आप लोगों को झटका मिलना लाजमी, और यहाँ पर ये झटका आपको फील भी करा रही है। और दोस्तों ये वाली चीज़ देखिए, ओ माय गॉड, ये जो कॉर्नरिंग है इसमें तो मज़ा आने वाला। ठीक है, ये जो थोड़ी सी स्टिफनेस आप लोगों को सस्पेंशन में से मिल रहा है ना, चाहे वो फ्रंट हो या फिर रियर, उस स्टिफनेस की वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉर्नरिंग है ना, इसमें आप लोगों को बिल्कुल मज़ा देने वाली है। और दोस्तों अब अगर ओवरऑल फील के बारे में बात करी जाए, ये जब आप कर रहे हैं ना तो देखिए 142 किलोग्राम की वेट है, मतलब 160 किलोग्राम की जो 160 सीसी की 160 सीसी की जो बाइकें होती है उनमें भी आप लोगों को इतना, मतलब आप कह सकते हैं हल्कापन फील नहीं होता जो आप लोगों को यहाँ पर हो रहा है। साथ ही देखिए स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाइक हल्की होने से भी कोई आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो वो बात भी यहाँ पर काफ़ी सही है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, रियर व्यू मेरा काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10 बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस, सब कुछ तो कंपनी ने दे दिया है। बाकी देखिए दोस्तों, आप ये जो ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, ठीक है, स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, और 180 सीसी की बाइक है, तो आप मतलब अगर आप देखिए सिटी राइड तो आप करने ही वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पर भी कभी ना कभी प्लान कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने नहीं वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल समझ के चल सकते हैं। बाकी देखिए जो सीटिंग पोजीशन है या फिर जो सीट है, आप लोगों को लॉन्ग राइड के लिए बिल्कुल यहाँ पर एक प्रेफरेबल एक कंडीशन बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस बाइक के बारे में कंप्लीटली जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, चाहे वो वॉक अराउंड हो या फिर राइड रिव्यू। चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं, बात करते हैं कि इसकी जो कंपटीशन है इसके साथ कंपेयर करने पर ये बाइक आपको कितनी बेहतरीन महसूस हो सकती है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय की बाइक खरीदना कितना सही होगा। अब देखिए, अगर आप लोग इसकी सीसी मतलब इंजन की जो क्यूबिक कैपेसिटी उसको कंपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग इसकी पावर कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों में आप लोगों को अपाचे दिखेगी। अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन सिमिलर पावर, सिमिलर इंजन कैपेसिटी के साथ आप लोग अपाचे 180 मिल जाएगी, लेकिन वहां पर करीबन 30,000 रुपए तक आप लोग कम पे करेंगे, 1,63,000। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉप स्पीड वहां पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो टायर्स है, फर्स्ट स्टेबिलिटी आप लोगों को बेहतर मिल रहा है। यहाँ पर यूएसडी मोनोशॉक के साथ थोड़ी ज्यादा आप लोगों को स्पोर्टियर हैंडलिंग, थोड़ी और बेहतर हैंडलिंग आपको मिल जाएगा, क्योंकि डुअल चैनल है तो सेफ्टी भी आपकी इंक्रीज हो रही है, और थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी दिखने वाला यहाँ पर आपको 4.2H की जो TFT कंसोल है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये आप लोगों को चीजें बेहतर मिलेंगी उस बाइक से। ठीक है, बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अगर पावर को कंपेयर कर रहे हैं तो अपाचे 164 में आप लोगों को 0.55 PS तक की जो पावर है वो इस बाइक के मुकाबले ज्यादा मिल रही है। अब पावर क्योंकि ज्यादा मिल रहा है दोस्तों, तो ये भी देखना लाजमी है कि वहां पर अगर आप लोग टॉप स्पीड देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, अगर आप लोग 164 के मुकाबले इस बाइक को देख रहे हैं तो वहां पर आप लोग करीबन 20 से 22,000 रुपए कम पे करते हैं, करीबन 1,71,000 तक उसकी अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस आती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। अब ये वाली जो बाइक है दोस्तों, अपाचे 164 के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर आपको ज़्यादा चौड़ी मिल रही है, थोड़ी ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो TFT कंसोल, इसमें आप लोगों को फंक्शनलिटी, करंट फीचर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। स्पेशली मैं यहाँ पर जो म्यूजिक वाली चीज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये होंडा की इंजन है तो वो रिलायबिलिटी वाली जो बात है वो तो यहाँ पर आ ही रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों, ओवर अगर आप लोग देख रहे हैं 164V, तो ये बाइक भी आप लोग खरीद सकते हैं।
आप कह सकते हैं कि फायदे की सौदा ही बन रही है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, इस बाइक में क्या मिल रहा है, वॉक अराउंड क्या क्या चेंजेस है, उसकी वजह से राइड में क्या फर्क आ रहा है, राइड रिव्यू सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। इसकी जो कॉम्पिटिशन उसके साथ भी आपको कंपेयर करके बताया है कि बाइक स्टैंड कहाँ करती है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस डुअल चैनल एबीएस एंड ट्रैक्शन कंट्रोल अपडेट, आप इस बाइक को खरीदेंगे या फिर आप 180 सीसी या फिर 160 सीसी की दूसरी और बाइकों पर जाना चाहेंगे? नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपसे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।